विनोद जी, अभिषेक जी और दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर बैठे। मैं तो ऑटो भी कर लूँगा, आगे पीछे बना नहीं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, भगवान कौन देगा? भारतीय जैन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष कौन देगा? एवं छेड़ो उनको मारे तो भाव के नाम से देश भर में विख्यात आदरणीय शांतिलाल जी साहब मुफ्ता हमारे बीच में हैं। आज की यह प्रेस वार्ता विशेष आयोजन से रखी गई है। उसमें आदरणीय भाव विस्तार से भारतीय जैन संगठन क्या है और विशेष रूप से आगामी 12-13 मार्च को संस्था का राष्ट्रीय अधिवेशन लेक सिटी उदयपुर में होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 3000 से अधिक प्रतिनिधि जुटेंगे। यह अधिवेशन हर 2 वर्षों में होता है। उदयपुर का अधिवेशन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण उसको आगे बढ़ाना पड़ा है और अभी 12-13 मार्च उसकी डिक्लेयर की। बीजेस के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, ये संस्था एक जैन समाज की एकता के लिए काम करती है और लीग से हटाकर संस्था है, जिसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं, परंतु संपूर्ण जैन जो अलग अलग फिरकों में बटे हुए सब एक प्लेटफॉर्म पर समाज उत्थान और मानव समाज की सेवा के लिए अनेकानेक प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जाते हैं, जिसको विस्तार से आदरणीय भाव बताएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब पूरा विश्व ठहर सा गया था, उस आपदा को अवसर में बदलने का यदि अनूठा उदाहरण देखा जाए तो भारतीय जैन संगठन था, जो फिजिकल रूप से जितने कार्यक्रम नहीं होते हैं उससे कई अधिक कार्यक्रम भारतीय जैन संगठन ने किए। और विशेष रूप से जब दूसरी लहर आई, उससे पहले ही आभास होने पर पूरे देश में जहां सरकारें भी सुस्त पड़ी थी, उस समय आदरणीय भाव ने 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आदेश दे दिए और कई राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने भी आपसे संपर्क किया, लेकिन इस संगठन के माध्यम से 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की। और इसके अलावा अनेक कार्यक्रम जो आदरणीय भाव बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम किए। एक ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है जिसने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक एवं मानव सेवा में समर्पित कर रखा है 24/7। मात्र 30-31 साल की उम्र में अपने सभी कामों से निवृत्त होकर समाज सेवा में जुटे और विशेष रूप से साल भर के कम से कम 9-10 करोड़ रुपए का सहयोग आप अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट में से भारतीय जैन संगठन को देकर समाज सेवा में आप काम करते हैं। और क्या हमारे राष्ट्र की स्थिति रहने वाली है, उस संबंध में भी एक्शन प्लान तैयार होंगे। आदरणीय शांतिलाल साहब मुफ्ता से निवेदन करूंगा कि उदयपुर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से पधारे हुए बंधुओं को आप विशेष इस जानकारी देते हुए भारतीय जैन संगठन के राजस्थान राज्य के अध्यक्ष आदरणीय फत्तावत साहब, राजस्थान के सचिव आदरणीय अभिषेक सिंह जी, विनोद जी, पधारे हुए सभी हमारे सहयोग और खास करके आज सभी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जैन संगठन यह लास्ट 37 ईयर्स से डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन और 1993 लातूर में काफ़ी बड़ा काम करके वहाँ से 1200 ऑर्फन बच्चों को 10 साल तक पुणे में लाकर उनको पुनश्च एक बार एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन कराने का काम किया गया था। गुजरात के अर्थक्वेक में 368 स्कूल बनाकर 1,20,000 बच्चों को स्कूल में रखने का काम किया गया था। इसी तरीके से अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर
सभी आज तक की आई हुई आपदाओं में बीजेएस ने काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि जैन समाज ये स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया। हम सब लोग राजस्थान के हैं, लेकिन राजस्थान से हर एक राज्य में जाकर व्यवसाय के माध्यम से 1, 2, 3, 4 जनरेशन से उधर रहते हैं। तो इस दृष्टि से जो बीजेएस के माध्यम से मैक्सिमम सेवा का काम हम इस देश में कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग काम करते आए हैं। जैसे कि कोरोना के कार्यकाल में भी बीजेएस ने मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन था, घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा था, तब मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा ये आयोजित की और डॉक्टर दवाइयों के साथ में मोबाइल डिस्पेंसरीज ये रोड पर लेकर लोगों के घर तक पहुंचाई गई। मोर देन 25 लाख लोगों ने इसके माध्यम से हेल्थ चेकअप करवा के लिया। काफ़ी लोग उसमें से कोरोना पॉजिटिव के एंगल से वैक्सीन लिए। इस तरीके से लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में काम हुआ। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ तो लोगों का बाहर घूमना शुरू हुआ, तो हमने मिशन 0 शुरू किया, एंटीजन टेस्ट शुरू किया। उसी वक्त महाराष्ट्र राज्य शासन ने हमें धारावी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और इस देश में धारावी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख लोगों की आबादी वाले एरिया को कंट्रोल करना ये काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन बीजेएस ने उस काम को भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से फेस करने का काम किया। जब दूसरी लहर ज़्यादा तेज हो गई और रूरल एरिया काफ़ी प्रभावित होने लगा, तब हमने राजस्थान में हमारे रूरल एरिया के कार्यकर्ताओं के साथ फत्तावत जी ने कई झुमगाल हमने लिए और वहाँ की क्या परिस्थिति है उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद 1000 कॉन्सनट्रेटर्स राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, ये दोनों के माध्यम से ऑनलाइन फंक्शन करके इस कॉन्सनट्रेटर्स का अलग अलग सेंटर्स में बैंक बना के वितरण किया गया। वैसे ही कर्नाटका में भी कर्नाटका के सम्माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से किया गया। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे काम कोरोना में, बहुत सारे काम कोरोना में किए हुए हैं। कि राजस्थान में उदयपुर में बीजेएस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तैयारी तो हमने 1 हफ्ते से शुरू की। आज पहली बार मैं यहाँ आकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कल परसों कोरोना का नया स्ट्रेन कितना तकलीफ दे रहा है सब लोग समझ रहे हैं। इंडिया में भी छिड़काव किया है। अगर कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यही सारी ताकत वापस कोरोना की लहर का मुकाबला करने के लिए काम में लगेगी। फिर हम इवेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मूवमेंट कर पाएंगे। हर हाल में काम जो है वो करने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन आज तैयारी करते समय हम लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि पिछले 37 ईयर्स से पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, गुजरात से लेकर लातूर भूकंप तक जो भी काम करने का मौका हमें मिला, उसके अनुभव से यहाँ से आगे हम और क्या बड़ा काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेएस ने जैसे ही डिजास्टर में काम करते करते सूखा बहुत आया, हमारे यहाँ किसान बहुत आत्महत्या करते हैं। बीजेएस ने 2015 में 1000 ऐसे बच्चे गोद लिए कि जिनके पिताजी ने किसानों ने आत्महत्या की और उनका शैक्षणिक पुनर्वसन अभी भी चल रहा है। इस तरीके से बुनियादी काम करके एक काम हाथ में लेने के बाद 10-10 साल तक उसको पीछे लग के, अपने को पता है कि लातूर से जब 1200 बच्चे लाए तो अपने घर के भी 10-5 बच्चे भी अपन ठीक ढंग से उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे इसमें 1200 बच्चों की व्यवस्था करना, उनको सदमे से बाहर निकालना, उनके लिए मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट हमने पुणे में खोला है और उनके पूरे टर्निंग पॉइंट के लाइफ के उनका जो एजुकेशनल लॉस अभी कोरोना की वजह से भी जो हो रहा है, ये सारा एजुकेशनल लॉस किस तरीके से हम एटलीस्ट थोड़े बहुत प्रमाण में कम कर सकते हैं, इसका प्रयास बीजेएस हर डिज़ास्टर में, हर आपत्ति में करती है। लेकिन अगर हम डिसाइड करते हैं, अगर हम प्लान करते हैं, अगर हम सेवा भाव से सब लोग मिलकर कुछ काम करते हैं, तो खाली पैसा नहीं,
लेकिन पैसे के साथ साथ हम लोग एक होकर खुद भी अपना समय देकर किस तरीके से काम को अंजाम दे सकते हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आने वाले फ्यूचर में अच्छे तरीके से ये काम आगे कैसे होना चाहिए, इसके सभी निर्णय ये 12-13 मार्च के अधिवेशन में होने वाले हैं। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये भाषण देने का मौका नहीं है, आपके साथ बातचीत करने का मौका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद मई महीने में मैंने खुद डिज़ास्टर मैनेजमेंट का 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहने की वजह से तीसरी लहर का मुकाबला किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए हमने कोविड फ्री विलेज इस तरह का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। क्योंकि मैंने ये अनुभव लिया है कि कोरोना जैसे महामारी में शहर के लोग तो किसी तरीके से फैसिलिटी में जा सकते हैं, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी ले सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ऑक्सीजन मिल सकता है, आईसीयू मिल सकता है, सब मिल सकता है। लेकिन मैंने अपने कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ये एक्सपीरियंस लिया है कि इस टाइप की महामारी से हमारे देहातों को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि देहातों में राइट टाइप का एडवाइस नहीं दिया जाता, मार्गदर्शन नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होते हैं हेल्थ के, और फिर देहात के लोग काफ़ी सारी बीमारियां अपने अंग पे निकालते हैं। अरे ठीक है ना, बुखार आया तो क्या हुआ, ऐसा तो काफ़ी आते ही रहता है। तो इस तरीके से अनजान, उनको पता नहीं कि कोरोना 15 दिन में अगर 10 दिन में हमने उसके ऊपर ठीक ढंग से काम नहीं किया तो हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी जानकारी उनको नहीं होती। इसकी वजह से वो पुराने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब टाइम निकल के जाता है तब गाड़ी लेके हॉस्पिटल तक जाने का भी मौका उनको नहीं मिलता, सिटी में जाने का भी मौका नहीं मिलता। और अगर कुछ ये इस तरीके का अगर कोई डिफरेंट टाइप का एक थोड़ा सा अलग टाइप का वेरिएंट आता है और कुछ ज़्यादा अगर तकलीफ होती है तो खेड़ा देहात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन करके सुविधा मिलनी चाहिए। ये दृष्टि सामने रख के हमने कोविड फ्री विलेज का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो मैंने प्रोग्राम इस तरीके से तैयार किया है। क्योंकि अभी ये लहर का 2 दिन से चल रहा है करके मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो ये बोलता भी नहीं था मैं। क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूँ कि देहात के लोग अगर उनको रियल सही मार्गदर्शन मिले और देहात के लोग उनको अगर सही व्यासपीठ मिले और सही अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। आगे भी अधिवेशन तक आज उन्होंने सवेरे सब कार्यकर्ताओं को बुलाकर सवेरे से अलग अलग मीटिंग लेकर सबकी जिम्मेवारियां देकर एक बड़ा काम राजस्थान की टीम कर रही है। मैं बीजेएस संस्थापक होने के नाते पूरे राजस्थान के टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान से अभी जो आवाज़ निकलेगी वो आवाज़ हम पूरे देश में एक विधायक काम के लिए 100% यूज़ करेंगे। राजस्थान ये हमारे, हम भले ही 2-3 पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रहते होंगे, कोई कर्नाटका में रहते होंगे, कोई किधर भी रहते होंगे, तो हर तरफ रहने वाले लोगों को वापस राजस्थान की ओर अधिवेशन में बुलाकर राजस्थान के लिए वो क्या कर सकेंगे, इस दृष्टि से उनका ध्यान एक सोशल वर्क के ऊपर लाना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव इस अधिवेशन के माध्यम से है। और राजस्थान में होने वाला पिछले 35 साल का बीजेएस में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन ये राजस्थान में होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑफकोर्स मीडिया के लोग ये हर विधायक कामों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग दिल से सेवा का काम, डिज़ास्टर का काम करने का काम कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये जरूर आगे जितना ज़्यादा हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और फिर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। द्वारा होने वाले इस अधिवेशन को चूँकि पूरे देश भर में अधिकांश स्थानों पर, अधिकांश क्या 80-90% राजस्थानी ही मूल है और जो अपना काम कर रहे हैं, तो हमने जो रखा है कि चालो अपने देश की तर्ज पर पूरे देश भर में निमंत्रण भेजेंगे। और उसका एक लोगो हेड ऑफिस से आया है कि जैनों का विश्वास, देश का विकास, उसका भी अभी हम लॉन्च करेंगे।
सीन देखो। हमारे सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बधाने हुए पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर आदरणीय शांतिलाल जी मुद्दा साहब के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पधारे और सभी जलपान ग्रहण करके पधारे। हाँ, भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर में 12 और 13 मार्च को निश्चित किया गया है। भारतीय जैन संगठन ये लास्ट 37 वर्षों से एक सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और आपदा के क्षेत्र में कार्य करता है। इस 37 वर्षों में इस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान में पहली बार हो रहा है। हमारे राजस्थान के राज्याध्यक्ष फत्तावत जी, हमारे महासचिव आदरणीय अभिषेक सिंघवी और हमारे विनोद जी, सब लोग मिलकर पूरी इनकी टीम इन्होंने आज पूरी सवेरे से तैयारी की है। मैं इसके लिए उदयपुर आया हूँ और उसकी थीम का लॉन्च अभी हमने किया है। इस अधिवेशन में 3000 से ज़्यादा लोग हम पूरे इंडिया से बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर होता है कि कहाँ कितने लोगों को बुलाना चाहिए। कई जगह पर हम 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को भी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ का प्लानिंग सब जगह देख के 3000 लोगों का हमने किया है। और अगर कुछ कारणवश से अगर कोरोना बहुत ही ज़्यादा तेज आता है तो हम ये ऑनलाइन करेंगे, लेकिन फिर हमारी ये सभी लोगों की टीम कोरोना के पीछे लोगों को सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से काम करती है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।